Hello everyone, this is Jyotirmay Jhawar, CEO of Apply Overseas, and today we are going to talk about 10 most common questions asked by visa officer for US visa B1 B2, also known as visitor visa, in 2024. Now before I start, let me explain you that you should be truthful about your answers to the visa officer and it should match your DS 160 form that you have filled for US visa. The first most important question is, what is the purpose of your visit? आप US क्यों जाना चाहते हैं? अगर आप कोई रिलेटिव को मिलने जा रहे हैं, अपने बच्चों को या अपनी आंटी को, तो आप ये बताएंगे कि आई एम गोइंग टू मीट माय रिलेटिव. अगर आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं तो यू हैव टू मेंशन आई वांट टू गो फॉर अ फैमिली हॉलिडे और टू सी सम पर्टिकुलर प्लेस. अदरवाइज मेडिकल रीजन है, मेडिकल, बिजनेस कॉन्फ्रेंस है तो बिजनेस कॉन्फ्रेंस. यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन जिस तरह से आपने DS 160 के टाइम पे भरा था. नाउ the second important question is, when do you plan to travel to the US? Yeah, how long you will be staying in the US? Now these both questions are the same. As mentioned in DS 160, I will be staying for 12 days, 7 days, 10 days. Stick to the answer mentioned in your form. Also don't give an answer like 1 month. बिकॉज जैसा आप कहेंगे कि मैं 1 महीने यूएस में रुकना चाहता हूं, वीजा ऑफिसर विल वांट टू नो कि आप 1 महीना क्या करना चाहते हैं वहां पे. सो आई थिंक 2 weeks इज द मैक्सिमम आंसर दैट यू शुड गिव. नाउ, हैव यू एवर बीन टू द यूएस बिफोर? नाउ मोस्ट ऑफ आवर व्यूअर्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो आर फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट्स, hence the best answer is this will be my first time. However, if you have visited earlier, please mention कि yes, in 2004 or 2014 I had visited US for so many days. Very important question. ये बात सब लोग हमें पूछते हैं, do you have a relative in US? So when I say relative, I actually mean कोई आपका ब्लड रिलेटिव, लाइक आपका बेटा, बेटी या आपका भाई, बहन, इस तरह से कोई वहां पर है, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट, लाइक मामा, ताया, मासा, मासी, तो आप उसका रिलेटिव की तरह रिप्लाई करिए. अगर कोई दूर का रिलेटिव है तो इट्स नॉट एक्चुअली अ रिलेटिव. आपने अगर फॉर्म पे मेंशन कर रखा है तो डेफिनेटली यू हैव टू टॉक अबाउट द रिलेटिव इन द यूएस. रिलेटिव का क्वेश्चन आते ही वो लोग पूछने वाले हैं व्हाट द रिलेटिव डज, तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन लाइक वो कौन से वीजा पे है, कहाँ काम करता है, कहाँ रहता है, ये आपको पता होनी चाहिए, इंक्लूडिंग आप लास्ट उनको कब मिले थे. हैव यू फाइल फॉर इमिग्रेशन पिटिशन? इमिग्रेशन पिटिशन मीन्स जो ग्रीन कार्ड की फाइल अपने वहां पे रिलेटिव्स रखते हैं, वो आपने अगर फाइल कर रखा है पिटिशन के लिए तो प्लीज से यस, आई हैव फाइल्ड फॉर पिटिशन, या माय ब्रदर हैज फाइल्ड फॉर पिटिशन फॉर मी. ये डेटा उनके पास पहले से ही है, सो डू नॉट लाई टू देम. वेयर विल यू बी स्टेइंग इन द यूएस? तो यूजुअली आप अगर अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं या कोई बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं, सो द बेस्ट आंसर इज होटल, कि मैं इस होटल में रुकने वाला हूं, जो होटल आपके उस सिटी में है जिस सिटी में आप जा रहे हैं. तो वी सजेस्ट दैट आप एक होटल बुक करें, उसका वाउचर साथ में रखें कि मैं इस पर्टिकुलर होटल में रुकने वाला हूं. नाउ व्हाट इज द रीजन फॉर ट्रैवलिंग इन दिस पर्टिकुलर टाइम? क्या होता है कि अगर आप क्रिसमस में जा रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि मैं क्रिसमस हॉलिडेज के लिए जा रहा हूं. अगर आप अप्रैल से जून में जा रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि मेरे बच्चे का वेकेशन है इस टाइम पे और इसीलिए मैं इस समय पे जा रहा हूं. अगर आप कोई पर्टिकुलर रीजन की वजह जा रहे हैं, जैसे कोई इंपॉर्टेंट मैच देखने जा रहे हैं या बिजनेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं,
तो आप बता सकते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस इस दिन से इस दिन के बीच में है और इसीलिए मैं इस समय पे जा रहा हूं। हैव यू बुक्ड योर टिकट्स? अगेन यूजुअली नोबडी बुक्स टिकट्स इन एडवांस। अगर आपने बुकिंग कर रखी है तो आप बता सकते हैं कि मैंने टिकट बुक कर रखी है। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो कैरी एन आइटनरी विथ यू एंड टेल देम कि आई हैव मेड दिस आइटनरी फॉर माय ट्रैवल टू द यूएस। व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? मेरे एक्सपीरियंस में दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग? दिस इज गोइंग टू डिटरमाइन द वीजा ऑफिसर कि आप वापस आएंगे या वहीं रुक जाएंगे। जो अगर आपका बिजनेस है तो अपने बिजनेस का बताइए, उसके प्रूफ्स बताइए, कितने एम्प्लॉयज हैं ये बताइए। अगर आप जॉब करते हैं तो किस कंपनी में है, क्या डेजिग्नेशन है, क्या आपकी इनकम है, आपके एम्प्लॉयर के पास से एनओसी लेके जाइए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक होम मेकर है या स्टूडेंट है तो आप अपनी पढ़ाई के बारे में बताइए। नाउ हु इज फाइनेंसिंग योर ट्रिप? ये जो ट्रिप है आपका उसका खर्चा कौन उठा रहा है? सो इफ यू आर बीइंग सेल्फ फाइनेंस, मतलब आप खुद कमाते हैं और खुद फाइनेंस कर रहे हैं अपनी ट्रिप, तो आप बताइए कि मैं खुद अपनी ट्रिप फाइनेंस कर रहा हूं। अगर आपके पेरेंट्स, क्योंकि अगर आप पढ़ाई करते हैं देन यू डोंट अर्न, so you can always say कि my father or my parents is sponsoring, my mother is sponsoring this trip. If you are being sent by your company, तो आप बताइए कि मेरी कंपनी मुझे भेज रही है and my company is going to sponsor my trip. A very important question is, क्या आपके पास पहले से कोई यूएस वीजा रिजेक्शन है? तो आपको आपके DS-160 फॉर्म में भी मेंशन करना है एंड इंटरव्यूअर 100% ये सवाल पूछेगा, बिल्कुल ऑनेस्टली मेंशन करना है। अगर आपके पास में कोई यूएस वीजा रिजेक्शन है, कोई और कंट्री का रिजेक्शन हो और वीजा ऑफिसर ने नहीं पूछा है तो बताने की जरूरत नहीं है। Now friends, these are the 10 most important questions. Thank you so much everyone for watching this video. Please like, share and subscribe to our channel for more such interesting videos on visa application. If you are planning to apply for a US visa, contact Apply Overseas. Details are mentioned in the description below.